एक वक्त था जब सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए मैटर्स में थोड़ी लीनियंसी दिखाई थी, जहां लिबर्टी और नेशनल सिक्योरिटी के बीच एक बैलेंस दिख रहा था। पर अब लगता है हवा बदल गई है। रीसेंट रेड फोर्ट ब्लास्ट के बाद देश का मूड और जुडिशरी दोनों का टोन एकदम शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और उसी बदले हुए माहौल में एक ऐसी हियरिंग हुई जिसका इंतजार लोगों ने 5 साल तक किया था। उमर खालिद और उनके साथी एक्टिविस्ट का बेल मैटर। अब इस मामले में क्या हुआ है, इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। बट रीसेंट ब्लास्ट के बाद से बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। जहां उमर खालिद के केस में सबको लगा था कि इस बार कुछ प्रोग्रेस मिलेगा, शायद इतने सालों के बाद जस्टिस सिस्टम उन्हें एक फेयर चांस देगा, क्योंकि लास्ट के कई ओकेजन्स पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ऑफ जस्टिसेस अरविंद कुमार एंड एनवी अंजारिया ने दिल्ली पुलिस को भी डांट लगाई थी, ये कहते हुए कि 5 साल हो गए हैं बट मैटर अभी तक आगे नहीं बढ़ा। वहीं आज की हियरिंग में एक बड़ा ट्विस्ट हुआ है, क्योंकि जो हुआ वो एक डिसअपॉइंटमेंट से कम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा और मिरान हैदर के बेल पिटिशंस लिस्टेड थे और सीनियर एडवोकेट्स तैयार भी रहते, पर इस केस में हियरिंग ही नहीं हुई। बेंच ऑफ जस्टिसेस अरविंद कुमार एंड एनवी अंजारिया बैठी ही नहीं और मैटर फिर से डिफर कर दिया गया है। जी हाँ व्यूअर्स, आपने सही सुना। यानी जहां लोगों को लगा था कि 5 साल का इंतजार खत्म होगा, वहीं उन्हें एक और नॉट टुडे मिल गया है। कोर्टरूम में साइलेंस था, पर साइलेंस में डिस्पेयर भी, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। कितने पिछले ओकेजन्स में देखने को मिला है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस मैटर को डिफर भी किया था। और ओवरऑल अगर हम देखें तो केस पहले भी 90 से ज्यादा बार लिस्ट हो चुका है, पर सब्सटेंटिव हियरिंग अब तक नहीं हुई है। अब कई लोग अटकलें भी लगा रहे हैं कि ये हियरिंग क्यों डिफर हुई है, क्योंकि देश का लीगल और पॉलिटिकल माहौल काफी सेंसिटिव हो गया है दिल्ली में रीसेंट बॉम्ब ब्लास्ट के बाद से। अब पिछले कुछ हियरिंग्स में सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और सिद्धार्थ दवे ने पिटिशनर्स के बिहाफ में आर्ग्यूमेंट्स रखे थे। वहीं गुलफिशा फातिमा के लिए सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा भी था कि आई हैव बीन इन कस्टडी फॉर 5 years and 5 months since April 2020. The charge sheet was filed in September 2020 and since then they have made it a yearly ritual to file a supplementary charge sheet. Sharply कहा भी था कि merits don't matter here. The concept of liberty is that you put me on stringent conditions but don't पुट मी इन जे। अब उनका कहना था कि उनके बेल एप्लीकेशन को 3 साल 4 महीने हो चुके हैं पेंडिंग हुए और वो दी ओनली वुमेन इन कस्टडी है। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कोर्ट को रिमाइंड भी करवाया कि इवन अज्यूमिंग देयर वाज अ सीरियस ऑफेंस, आई हैव स्पेंट 5.5 years इन कस्टडी। आई एम अ 32-year-old स्टूडेंट, नॉट सम हार्डन्ड क्रिमिनल आउट कमिटिंग मर्डर्स। और वहीं सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उमर खालिद के लिए भी आर्ग्यू किया था और उनका टोन काम होने के साथ बहुत शार्प भी था, क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रोसीजरल फेयरनेस लाइज एट द हार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी। अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट बेंच के लिए पूरा ब्रेकडाउन भी किया था कि आउट ऑफ 55 हियरिंग dates, on 26 dates the matter couldn't proceed owing to workload. On 11 occasions the judge was only. On 59 hearing days, DSP was unavailable citing personal urgency, and yet they alleged that I am delaying the proceedings. जिसके बाद उन्होंने एक crucial point भी raise किया था कि the day when the riots took place, I was not in Delhi. No evidence connects me to the violence, no recovery of funds. और एक लाइन जो सबके दिमाग में बैठ गई थी कि there is nothing specific. I am not involved in the offense at all. और वही शर्जिल इमाम के काउंसिल सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने अपनी तरफ से भी सेम फ्रस्ट्रेशन जाहिर की थी। कहा था कि आउट ऑफ द 5 years, 3 years went in the investigation alone. I was arrested in August 2020 and named in the supplementary charge sheet only in November 2022. There are almost 900 witnesses. और वही कोर्ट ने पूछा भी था उनसे कि what is the nature of the speech? तो सीनियर एडवोकेट दवे ने काम टोन में जवाब दिया था कि I was calling upon people for protest for the CAA bill and called for a चक्का जाम. चक्का is a wheel and jam is blockage. और क्लैरिफाई किया कि there absolutely no call for violence, only appeals for peaceful protest. I completely abhor violence. लेकिन दिल्ली पुलिस का वर्जन कुछ और ही था। पुलिस एफिडेविट ने इस मूवमेंट को डिस्क्राइब किया एज अ कोऑर्डिनेटेड रेजिम चेंज ऑपरेशन डिस्गाइज्ड एज सिविल डिसेंट। और वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो सेशंस कोर्ट में उमर खालिद की तरफ से मौजूद सीनियर एडवोकेट रायदीप पायस ने एक और सॉफ्ट बट ह्यूमन आर्गुमेंट दिया। कहा कि he has been in custody for 5 years, no violence, no recovery, no direct link. The charge sheet adds embellishments, not evidences. और एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि उमर को जेल में 2 बुक्स रखने दी जाए, इंक्लूडिंग वन ऑन क्रिकेट। अब ये सब देखकर एक चीज तो समझ आती है कि लॉ के अंदर कभी कभी साइलेंस भी एक मैसेज होता है, और इस बार का साइलेंस मतलब था कि मूड बदल गया है।
कोर्ट्स अब लिबर्टी वर्सेस सिक्योरिटी के डिबेट में सिक्योरिटी को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस देते दिख रहे हैं और इस बदले हुए मूड को रिइंफोर्स कर गया है रीसेंट रेड फोर्ट ब्लास्ट। अब 10 नवंबर 2025 को शाम लगभग 6:52 बजे एक व्हाइट हुंडई i20 रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास रुकती है और कुछ सेकंड्स के बाद एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है। 9 लोग मर गए, 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। ऑटो रिक्शाज, नियर बाई व्हीकल सब जल गए और चांदनी चौक के बिजी एरिया में अफरा तफरी मच गई। अब कार गुरुग्राम रजिस्टर्ड थी और ओनरशिप कई बार चेंज हुई थी और सून आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ने टेरर लिंक सस्पेक्ट कर लिया। यूएपीए और एक्सप्लोजिव एक्ट्स के सेक्शंस इन्वोक हुए। होम मिनिस्टर अमित शाह ने तुरंत एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई और पूरा रेड फोर्ट एरिया सील कर दिया गया। और इस इंसिडेंट के एक दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने एक अनरिलेटेड यूएपीए मैटर में बेल डिनाई कर दिया। बेंच ऑफ जस्टिस विक्रम नाथ एंड जस्टिस संदीप मेहता ने जब अक्यूज्ड के लॉयर सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे के सबमिशन सुनी तो उन्होंने कहा कि नॉट द बेस्ट मॉर्निंग टू आर्ग्यू दिस केस आफ्टर द इवेंट्स ऑफ यस्टरडे। और वहीं जस्टिस नाथ ने जवाब दिया कि बेस्ट मॉर्निंग टू सेंड अ मैसेज। अब कोर्ट ने कहा कि अक्यूज्ड के पास इन्फ्लेमेटरी मटेरियल मिला, व्हाट्सएप ग्रुप में ISIS टाइप फ्लैग था। जब सीनियर एडवोकेट दवे ने क्लैरिफाई किया कि इट वाज मियरली इस्लामिक लिटरेचर, तब भी बेंच ने बेल रिजेक्ट कर दी। रीजन सिंपल कि नेशनल मूड टेंस है और कोर्ट चाहता है कि एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाए। अब चाहे वो केस ब्लास्ट से लिंक नहीं था, लेकिन उसका टाइमिंग सब कुछ कह गया। एक तरफ देश ग्रीफ और एंगर में था और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने एक सिंबॉलिक मैसेज दे दिया कि अब लीनियंसी का टाइम नहीं है। और इसी बदलते हुए क्लाइमेट में उमर खालिद जैसे केसेस और भी वल्नरेबल बन जाते हैं। जब पूरा देश नेशनल सिक्योरिटी फर्स्ट मोड में होता है तो बेल का मतलब हो जाता है पब्लिक सेंटिमेंट के खिलाफ जाना। तो व्यूअर सवाल उठता है कि जब लिबर्टी और सिक्योरिटी के बीच बैटल चालू हो तो क्या लिबर्टी को हर बार सैक्रिफाइस करना चाहिए? उमर खालिद का केस अब एक सिंबॉलिक टेस्ट बन गया है। क्या 5 साल की कस्टडी के बाद ही बेल एक लग्जरी रह जाएगी? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग नौचक्रा।